हेलो एवरीवन, हिंदी सागर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की यह वीडियो हिंदी साहित्य की गतिविधा आत्मकथा का भाग 2 है, जिसमें दलित एवं महिला आत्मकथा एवं आत्मकथाकारों पर आधारित है, जो हिंदी साहित्य के परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से लगभग सभी परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले आत्मकथा भाग 1 पर वीडियो बना चुका हूँ, जिसे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दलित आत्मकथाएं। सबसे पहले हम दलित आत्मकथा पर बात करूँगा। सबसे पहले नंबर पे आते हैं मोहनदास नैमिषारण्य, जिनकी आत्मकथा 3 भागों में लिखी गई है। इनका पहला भाग जो है 1995 ईस्वी में लिखा गया, अपने अपने पिंजरे नाम से। मोहनदास नैमिषारण्य ने अपनी आत्मकथा का दूसरा भाग भी अपने अपने पिंजरे नाम से ही 2000 ईस्वी में लिखा, और इसी का तीसरा भाग जो है रंग कितने संग मेरे नाम से 2020 में लिखा। तो इस तरह से मोहनदास नैमिषारण्य की आत्मकथा 3 भागों में विभक्त है। पहला और दूसरा भाग का नाम सेम है, लेकिन तीसरा भाग का नाम जो है रंग कितने संग मेरे नाम से 2020 में प्रकाशित हुआ। तो इस तरह से बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट आत्मकथा है, दलित साहित्य की पहली आत्मकथा है। तो इस तरह से इसे याद रखें। इसके बाद हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। इन्होंने जूठन नाम से अपनी आत्मकथा को 2 भागों में लिखा। पहला भाग 1997 ईस्वी में लिखी गई और दूसरा भाग 2015 में। तो इस तरह से इनकी आत्मकथा भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती रही है और आगे भी पूछी जाती रहेगी। तो इस तरह से इनकी आत्मकथा को बिल्कुल ध्यान रखें। दोनों जो है इनकी आत्मकथा बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी सन पूछ लिया जाता है, कभी कभी नाम पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से इसे ध्यान रखें। अगले हैं माता प्रसाद। इनकी आत्मकथा है झोपड़ी से राजभवन तक, जो 2002 में लिखी गई। इनकी भी आत्मकथा बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती रही हैं। तो इसे ध्यान रखें। इसके बाद आते हैं सूरजपाल चौहान। सूरजपाल चौहान ने तिरस्कृत नाम से 2002 में अपनी आत्मकथा लिखा, और इसका दूसरा भाग जो है संतप्त नाम से 2006 में अपनी आत्मकथा को लिखा। तो इस तरह से सूरजपाल चौहान ने अपनी आत्मकथा को 2 भागों में लिखा है। पहला भाग तिरस्कृत नाम से 2002 में, और दूसरा भाग जो है संतप्त नाम से जो है 2006 ईस्वी में लिखा है। तो इस तरह से इनकी आत्मकथा भी बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ध्यान रखें। इसे मोस्ट लगा लें, बिल्कुल परीक्षा में आती हैं, ये पूछी जाती हैं। तो इस तरह से बिल्कुल मोस्ट है। रमाशंकर आर्य। रमाशंकर आर्य ने घुटन नाम से 2005 में अपनी आत्मकथा लिखा। अगले हैं शिवराज सिंह बेचैन। इन्होंने अपनी आत्मकथा को 2 भागों में लिखा है। पहला भाग है बेवक्त गुजर गया माली 2006 ईस्वी में, और दूसरा भाग है मेरा बचपन मेरे कंधों पर 2009 ईस्वी में। यहाँ बेवक्त है, थोड़ा सुधार लीजिएगा। बेवक्त गुजर गया माली 2006 में, और मेरा बचपन मेरे कंधों पर 2009 ईस्वी में। तो इस तरह से इनकी आत्मकथा भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगले नंबर पे आते हैं रूप नारायण सोनकर। इन्होंने भी अपनी आत्मकथा को 2 भागों में लिखा है। पहला भाग जो है नागफनी नाम से 2007 ईस्वी में लिखा, और दूसरा भाग जो है मेरे जीवन की बाइबिल 2007 ईस्वी में लिखा गया। तो इस तरह से इनकी दोनों आत्मकथाएं जो है 2007 में लिखी गई। पहला भाग नागफनी नाम से और दूसरा भाग मेरे जीवन की बाइबिल नाम से
2007 में ही लिखी गई। तो इस तरह से इसे ध्यान रखेंगे। आगे हैं डॉक्टर धर्मवीर। ये धर्मवीर भारतीय नहीं है, सिर्फ डॉक्टर धर्मवीर हैं। इन्होंने मेरी पत्नी और भेड़िया नाम से 2009 में अपनी आत्मकथा को लिखा, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में कई बार पूछी जा चुकी हैं। इसके बाद हैं डॉक्टर तुलसीराम। इनकी आत्मकथा मुर्दहिया, जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, चाहे नेट हो, टीजीटी, पीजीटी हो, सब में यह रचना पूछी जा चुकी है। तो इस तरह से परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथाकार हैं डॉक्टर तुलसीराम। इन्होंने अपनी आत्मकथा को 2 भागों में लिखा है। पहला भाग है मुर्दहिया नाम से 2010 में इन्होंने लिखा, और मणिकर्णिका नाम से 2013 में। तो इस तरह से इनकी दोनों जो आत्मकथाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण है, इसे बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसके बाद हैं लक्ष्मण गायकवाड़। इन्होंने उचक्का नाम से 2011 में अपनी आत्मकथा को लिखा। और इसके बाद डी.आर. जाटव ने मेरा सफ़र मेरी मंजिल नाम से 2000 ईस्वी में अपनी आत्मकथा को लिखा। तो इस तरह से यह आत्मकथा जो है दलित आत्मकथाएं रही हैं। इसके बाद महिला लेखिकाओं पर आधारित आत्मकथाओं के बारे में बातचीत करूंगा। महिला लेखिकाओं की आत्मकथाएं। सबसे पहले जानकी देवी बजाज का नाम आता है, जिन्होंने मेरी जीवन यात्रा नाम से 1956 ईस्वी में अपनी आत्मकथा को लिखा। तो इस तरह से अगर महिला की बात की जाए और पूछा जाए कि पहली महिला आत्मकथा कौन सी है, तो जानकी देवी बजाज की मेरी जीवन यात्रा का नाम आता है, जो 1956 ईस्वी में लिखा गया। इसके बाद प्रतिभा अग्रवाल हैं, जिन्होंने अपनी आत्मकथा को 2 भागों में लिखा है। पहला भाग है दस्तक जिंदगी की, जो 1990 में लिखी गई, और इसका दूसरा भाग है मोड़ जिंदगी का, जो 1996 ईस्वी में लिखा गया। तो इस तरह से यह दोनों आत्मकथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसे बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे हैं कुसुम अंचल। इन्होंने जो कहा नहीं गया नाम से 1996 ईस्वी में अपनी आत्मकथा को लिखा, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसे बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे हैं कृष्णा अग्निहोत्री। कृष्णा अग्निहोत्री ने लगता नहीं है दिल मेरा नाम से 1997 ईस्वी में अपनी आत्मकथा को लिखा। तो इनकी भी आत्मकथा बहुत महत्वपूर्ण है, इसे बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अक्सर परीक्षाओं में कृष्णा अग्निहोत्री की लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा को पूछा गया है। इसके बाद आती हैं पद्मा सचदेव। इन्होंने बूंद बावड़ी नाम से 1999 ईस्वी में अपनी आत्मकथा को लिखा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। इसके बाद आती हैं शीला झुनझुनवाला। इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है कुछ कही कुछ अनकही, जो 2000 ईस्वी में लिखी गई, अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती रही है। इसके बाद है मैत्रेयी पुष्पा। मैत्रेयी पुष्पा एक बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथाकार हैं। इनकी आत्मकथाएं अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती रही हैं, तो इसे बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इनकी आत्मकथा का 2 भाग है। पहला भाग इन्होंने कस्तूरी कुंडल बसे नाम से 2002 ईस्वी में लिखा, और दूसरा भाग गुड़िया भीतर गुड़िया नाम से 2008 में लिखा। यह रचना जो है कई बार यूपी टेट में, टीजीटी, पीजीटी, नेट में भी पूछी जा चुकी है। तो इस तरह से परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसे बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगले नंबर पे हैं रमणिका ठाकुर गुप्ता, जिनकी बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथा है हादसे, जो 2005 में लिखी गई, परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती हैं।
इसके बाद हैं मन्नू भंडारी। इनकी आत्मकथा है एक कहानी यह भी, जो 2007 ईस्वी में लिखी गई। अगले नंबर पे हैं प्रभा खेतान, जिन्होंने अन्य से अनन्या नाम से 2007 ईस्वी में अपनी आत्मकथा लिखा, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती रही हैं। चंद्र किरण सोनरेखा ने पिंजरे की मैना नाम से 2008 में अपनी आत्मकथा को लिखा, तो इस तरह से यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके बाद हैं कृष्णा अग्निहोत्री। कृष्णा अग्निहोत्री ने और औरत नाम से 2010 में अपनी आत्मकथा को लिखा, तो इस तरह से इसे याद रखेंगे। इसके बाद ममता कालिया हैं, जिन्होंने कितने शहरों में कितनी बार नाम से 2011 ईस्वी में अपनी आत्मकथा को लिखा, तो इस तरह से परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसके बाद हैं सुशीला टाकभौरे। सुशीला टाकभौरे, इन्होंने शिकंजे का दर्द नाम से 2011 में अपनी आत्मकथा लिखा, जो बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रकांता ने हाशिए इबादतें नाम से 2012 में अपनी आत्मकथा को लिखा, जो बहुत महत्वपूर्ण है। कौशल्या बसंती, इन्होंने दोहरा अभिशाप नाम से 1999 ईस्वी में अपनी आत्मकथा को लिखा। और इसके बाद हैं अनीता राकेश, इन्होंने संतरे और संतरे नाम से अपनी आत्मकथा को लिखा है। इसके बाद हैं सुषमा बेदी, इन्होंने आरोह अवरोह नाम से 2015 ईस्वी में अपनी आत्मकथा को लिखा है। और लास्ट में है निर्मला जैन, इन्होंने जमाने में हम नाम से 2015 में अपनी आत्मकथा को लिखा। तो इस तरह से ये जितनी भी महिला आत्मकथाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में किसी न किसी रूप में पूछी जाती रही हैं, तो इसे बिल्कुल याद रखेंगे। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे आगे भी आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियो लाता रहूं। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।